स्टोरी शुरू होती है एक डार्क तूफानी रात से। किले के ऊपर उड़ते पंखों वाले राक्षस चक्कर काट रहे हैं और किले की दीवार में एक बड़ा सा छेद है। वही रास्ता जिससे हीरो बर्मोंट और उसके 4 घनिष्ठ साथी अंदर दाखिल होते हैं। ये लोग आए हैं मैजिक काउंट हेलमोंट के महल में, ताकि 5 डेमन किंग्स में से आखिरी बचे 2 को खत्म कर सके। 3 किंग्स पहले ही इनके हाथों ढेर हो चुके हैं, लेकिन अब सामने खड़ा है पूरा डेमन आर्मी, गिनती इतनी कि आंखें थक जाएं। बर्मोंट तलवार पकड़ता है, आंखों में आग और फिर एक जोरदार हमला। तलवार चमकती है, धमाका होता है जैसे पूरी जमीन हिल गई हो। पीछे पीछे दौड़ती है चुड़ैल, अपना स्टाफ पकड़े हंसते हुए। उसका मैजिक ओवरचार्ज हो चुका है। स्टाफ चमकता है और उसके सामने एक विशाल आग का गोला बनता है। वो कहती है, ये तो वार्म अप था। पास खड़ी प्रीस्टेस पूरी पवित्र रोशनी निकालते हुए गिरे हुए लड़ाकों की आत्माओं को आशीर्वाद दे रही है। तभी पीछे से एक गेमन उस पर झपटता है और वो एक ही बार में उसका सिर उड़ा देती है। सीन एकदम क्लीन और सैटिस्फाइंग। दूसरी तरफ भारी भरकम वॉरियर अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर एक ही बार में कई राक्षसों को काट देता है। उनके टुकड़े हॉल में उड़ते हुए बिखर जाते हैं। लेकिन तभी लाल बालू वाला योद्धा, टीम का सबसे ज्यादा उग्र बंदा, गुस्से में आगे बढ़ जाता है। बर्मोंट चिल्लाता है, अरे भाई मेरे सामने मत कूद, दुश्मन दिख भी नहीं रहे। लेकिन लाल बालू तो जैसे आग पर सवार है, एक के बाद एक तेज तर्रार हमले। उसे हमेशा लगता था कि वही बर्मोंट का सच्चा प्रतिद्वंदी है। हालांकि टीम वाले उसकी बात मजाक में लेते थे। फिर सीन बदलता है। एक डेमन अचानक पीछे से बर्मोंट पर हमला करता है, लेकिन लाल बालू कूदकर उसके सामने आ जाता है। वार उसके सीने में लगता है, खून मुंह से निकलता है, वो गिरने लगता है। डेमन हंसता है, लेकिन बर्मोंट क्रोध में आगे बढ़ता है, तलवार घुमाता है और डेमन को बीचों बीच से 2 हिस्सों में काट देता है। टीम उसके पास दौड़ती है। लाल बालू मुस्कुराता है और कहता है, ये मौत बुरा सौदा नहीं है। उसके चेहरे पर अफसोस है कि वो अपने साथियों से हमेशा ईमानदार नहीं था। वो कांपता हाथ बढ़ाता है, सभी डेमन किंग्स मार देना। बर्मोंट उसका हाथ पकड़ता है, आंखों में आग, और कसम खाता है कि वो युद्ध खत्म कर देगा। प्रीस्टेस आंसू रोकते हुए प्रार्थना करती है। टीम का योद्धा भी गुस्से के बावजूद मानता है कि ये बंदा सबसे बहादुर था। और तभी नरेशन बदलता है। हम देखते हैं कि ये सब एक किताब में लिखा है। एक लड़का किताब जमीन पर पटाख से फेंकता है। वो चिल्लाता है, किसने लिखी है ये बकवास किताब? हर बार पढ़ता हूं हमेशा सिहर जाता हूं, लेखक मिलाना ठोक दूंगा। वो गुस्से में किताब उठा लेता है और बड़बड़ाता है कि सबको कूल टाइटल्स मिलते हैं, ग्रेट, वाइज, होली, निडर, और उसे मिला था रैश यानी जल्दबाज, बेवकूफ। वो कहता है, ये जरूर उसी ने लिखा होगा जिसे मैंने 300 साल पहले पीटा था। यहां पता चलता है कि लाल बालू यानी एचएल 300 साल पहले की लड़ाई में मरा था और अब अपने ही वंश में पुनर्जन्म लेकर वापस आया है। नाम है वूजन, उम्र सिर्फ 13। बर्मोंट की बड़ी कुंबे वाला परिवार है। बहुत सारी रानियां, उपपत्नियां, यहां तक कि असली वंश रेखा, साइड ब्रांच और नियम विरू भी चलता है। वूजन साइड ब्रांच से है। उसे असली तलवारें और मैजिक इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं जब तक कि ब्लड इनहेरिटेंस रिचुअल ना हो जाए। इसलिए वो लकड़ी की तलवार से ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन आज आखिरी दिन था जब वो ये लकड़ी का टूथपिक पकड़ेगा। वो स्विंग मारता है और पुतला 2 हिस्सों में टूटकर बिखर जाता है। डमी का टूटा हुआ टुकड़ा पटाख से जमीन पर गिरा। लड़का यूजिन ध्यान से उसे देखता है। पीछे खड़े उसके पिता की सांस अटक गई थी। ये 13 साल का बच्चा, या फिर इंसानी रूप में छुपा कोई दानव। बाप की नजरों में उसकी उम्र चाहे जितनी हो, लेकिन यूजिन की चाल ढाल, बात करने का तरीका और खासकर वो ठंडी खतरनाक आंखें बिल्कुल बच्चे जैसी नहीं थी। उसके पिता को कभी कभी डर लगता था, ये उनका अपना बेटा है भी या नहीं। यूजिन डमी के बेस को लात मारता है और बड़बड़ाता है, ये हमारा लोहार है या कूड़ा बनाने की मशीन? ऐसी चीजों के पैसे भी लेता है, इसको सजा मिलनी चाहिए। पिता मन ही मन सोचता है, नहीं, मैं उसे सिर्फ सख्त चेतावनी दूंगा, इतना भी क्या गुस्सा। घर की दीवारों पर धूप पड़ी थी। पिता ने कहा, कल ब्लड इनहेरिटेंस रिचुअल है। यूजिन ने बिना रुचि दिखाए सिर हिलाया। ब्लड इनहेरिटेंस रिचुअल एक डरावनी परंपरा
जो हर 10 साल में होती है। 10 से 15 साल के सभी बच्चे, मुख्य परिवार और साइड ब्रांच सब इकट्ठा होते हैं। मुख्य परिवार वाले बच्चे असली हथियार और मैजिक सीखते हैं। साइड ब्रांच वालों को सिर्फ लकड़ी की छड़ी दी जाती है ताकि कमजोर मुख्य शाखा के बच्चे इन्हें लड़ाई के डर से मर ना जाएं। पिता यूजिन की टूटी हुई डमी देखता है और सोचता है, अगर ये बच्चा मुख्य परिवार में पैदा हुआ होता तो आज हमारा नाम आकाश छू रहा होता। लेकिन फिर उसकी नजर अपने कांपते हाथों पर जाती है। अगर मैं इतना ही टैलेंटेड होता तो अपने बच्चे की प्रगति देखकर हीन भावना क्यों महसूस करता। यूजिन समझ गया कि बाप के मन में क्या चल रहा है। वो पूछता है, क्या हुआ, परेशान क्यों? पिता ने झूठ बोला, कुछ नहीं, सब ठीक है। और मन ही मन सोचता रहा, कितना घटिया पिता हूं मैं। वो यूजिन के कंधों पर हाथ रखता है और चेतावनी देता है, मुख्य परिवार के बच्चों से दूर रहना। वे मैजिक और असली हथियार चलाते हैं, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। यूजिन ने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, ठीक है, नहीं उलझूंगा। लेकिन दिमाग में, सपने में भी नहीं, ये तो बच्चों को पीटने जितना आसान होगा। वो दूसरी डमी के पास जाता है और धमाक से एक ही बार में उसे तोड़ देता है। वो बुदबुदाता है, देखते हैं बर्मॉन्ट की आने वाली नस्ल कितनी काबिल है। अब सीन कट होता है गाड़ी में बैठा 13 साल का यूजिन खिड़की से बाहर देखते हुए। उसकी पिछली जिंदगी में वो था HL, लाल बालों वाला। वो खुद को जीनियस समझता था। वो हर कला जल्दी सीख जाता, हर बच्चे को लड़ाई में पीट देता और अपने साथियों पर बातों में हावी रहता था। तभी यादों में बर्मॉन्ट की आवाज गूंजती है, थोड़ी मेहनत और करता तो तू कई गुना और ताकतवर बन सकता था। HL गुस्से में पूछता था, क्या मैं कमजोर हूं? बर्मॉन्ट हंसते हुए तलवार उठाता था, नहीं भाई, बस टैलेंट सबको बराबर नहीं मिलता। बर्मॉन्ट, तलवार का देवता, मैजिक का मास्टर, राज्य का ड्यूक, लेकिन जिसने खिताब लेने से हमेशा इनकार किया। लोग उसे कहते थे युद्ध का भगवान, द ग्रेट बर्मॉन्ट। और बाकी टीम, उन सब की अपनी अपनी महानियां। विच, जादुई टावर की सबसे कम उम्र की मास्टर। सेना, संतों द्वारा पूजे जाने वाली हाई प्रीस्टेस। फियरलेस वॉरियर, जिसने अपने नाम से पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और फिर तब आता है वो तगड़ा सच, और मैं, HL आंखें सिकोड़ता है। उसे रैश, जल्दबाज, मूर्ख ऐसा टाइटल मिला था। सब खुश थे, सबकी कहानी गौरवशाली थी, सिवाय मेरी। यूजीन की आंखें अचानक ठंडी हो जाती हैं। उसे याद आता है उसकी मौत का वो पल, जब उसके साथी ने कसम खाई थी, मैं 5 डेमन किंग्स को खत्म कर दूंगा। और फिर क्या हुआ? डेमन किंग जिंदा कैसे है? यूजीन के दिमाग में पुरानी यादें फिर से उभरती हैं। किले में जहां उसे बंद करके मारा गया था, और उसकी मौत के तुरंत बाद वो गोरा साथी, वही जिसने कसम खाई थी, जाकर डेमन किंग से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। और उसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दुनिया में 300 सालों से शांति है। यूजीन दांत भींच लेता है, यानी मेरी मौत एक धोखा थी। तभी साथ बैठे लॉर्ड गॉर्डन मुस्कुराकर कहता है, लगता है थोड़ा नर्वस हो, पहुंचते ही दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, समझ रहे हो ना? और आंख मार देता है। यूजीन जबरन सिर हिलाता है, हां शुक्रिया लॉर्ड गॉर्डन। गाड़ी धीरे धीरे घने जंगल से गुजरने लगती है। ये अब मुख्य परिवार की रियासत में प्रवेश कर रहे थे। गॉर्डन बोले जा रहे थे, अभी भी काफी दूर है, स्टेट बहुत बड़ा है। यूजीन सोचता है, इतनी बड़ी जमीन संभालना झंझट नहीं? गॉर्डन हंसकर बोले, अरे आसपास पोर्टल्स हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। यूजीन के मन में तुरंत सवाल, तो फिर मैं गाड़ी में क्यों झूल रहा हूं? पर जवाब तो पता था, साइड ब्रांच वालों को पोर्टल इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाती। घोड़े एक समान चाल में दौड़ रहे थे। गॉर्डन में बड़ा सा गेट दिखाते हुए कहा, पैट्रियार्क की हवेली में आपका स्वागत है। यूजीन ने भौहें कस ली। रास्ते के किनारे झंडे लगे हुए थे। शेर के चिन्ह वाला नीला बैनर हवा में लहरा रहा था। वो हाथ सीने की तरफ ले जाता है, लेकिन उसकी छाती के दाएं हिस्से पर शेर का चिन्ह है। मुख्य परिवार वाले बाएं पर पहनते हैं। वो हल्की हंसी हंसता है, अभी मैं उनकी नजर में बाहरी हूं। गॉर्डन कहता है, बाकी बच्चे अभी नहीं पहुंचे हैं, पहले तुम आए हो, चलो तुम्हें गेस्ट हाउस ले चलूं। हवेली धूप से चमक रही थी। एक नौकरानी, काफी युवा, झुककर बोली, मेरा नाम ना है, मैं आपकी देखभाल करूंगी। वो एक छोटी घंटी रखते हुए बोली, जरूरत पड़े तो इसे बजा देना। यूजीन मन में सोचता है, तेरी उम्र क्या है? 16, यानी एकदम नई, बिना अनुभव की नौकरानी। उसकी आंखें सिकुड़ दें।
जानबूझकर कमजोर नौकर दी है ताकि अगर इससे कोई गलती हो तो दोष मुझ पर आए। किसने किया होगा ये? कोई तो मेरी एंट्री बिगाड़ने पर तुला हुआ है। यूजीन बाहें मोड़कर पूछता है। बाकी कब आएंगे? नाह बोली, अगले 4 दिन में। यूजीन उठता है। मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड ले चलो। नाह थोड़ा घबराती है, फिर सिर हिला देती है। ठीक है। आंगन में बड़ा फव्वारा था। पास ही कुछ बच्चे इकट्ठा होकर नए आने वालों की चर्चा कर रहे थे। एक लड़का उसकी ओर देखकर बोला, सुना ये किसी गांव से आया हुआ साइड ब्रांच का बच्चा है, गाड़ी में गोबर की बदबू आती है। दूसरा हंस पड़ा। हाँ, इसकी उम्र की होगी, लेकिन अगर कुछ तोड़ा फोड़ा तो सारी जिम्मेदारी यही उठाएगा। यूजीन गर्व से सिर उठाता है। देखो, इन्हें लगता है कि मैं डरेगा। ना मुस्कुरा कर कहती है, हाँ, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। यूजीन हंसी दबाकर कहता है, बहुत ज्यादा मत उछलो, ये लोग सिर्फ चेतावनी देंगे, सीधा मार नहीं पाएंगे। खिड़की के पीछे से एक और लड़का झांकता है। ना नजरें घुमाती है और वो डर कर पर्दा खींच लेता है। वो हल्की मुस्कुराहट देती है। ट्रेनिंग ग्राउंड। यूजीन एक लकड़ी का भाला पकड़ता है। तेज सांस लेते हुए लंच करता है, भाले को ऊपर उठाता है और लगातार मूवमेंट दोहराता जाता है। उसके हर स्विंग पर धूल उड़ती है। वो सोचता है, इस शरीर की रिकवरी तो कमाल है। घाव एक दिन में भर जाते हैं, बीमारियां पास भी नहीं आती। ये बर्मोंट के खून का असर है। एक जोरदार थ्रस्ट, भाला हवा चीर देता है। पास में खड़ी नौकरानी चुपचाप उसकी ट्रेनिंग देख रही थी। मैदान में धूप हल्की हल्की तिरछी पड़ रही थी और यूजीन भारी रेत की बोरियों और मोटे लकड़ी वाले भाले के साथ ट्रेनिंग में लगा हुआ था। उसकी हर मूवमेंट इतनी फुर्तीली थी कि पास खड़ी नौकरानी तक हैरान रह गई। इतना भारी सामान लेकर भी ये कैसे इतना तेज चल रहा है? तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। 2 अमीर घराने के बच्चे अकड़ते हुए वहां आ पहुंचे। एक लड़का, सियान, गुस्से में बोला, ओए, ये क्या कर रहा है यहां? नौकरानी घबराकर बोली, वो ट्रेनिंग कर रहा है साहिब। यूजीन ने बिना किसी इमोशन के भाला घुमाते हुए जवाब दिया, दिख नहीं रहा, अभ्यास कर रहा हूं। सियान की बहन उसके कान में फुसफुसाई, इसने तुम्हें इग्नोर कर दिया, ये तो तौहीन है। बस बात यहीं से बिगड़ गई। सियान तमतमाकर चिल्लाया, मारी औकात में रहो, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत। यूजीन ने शांत भाव से कहा, ठीक है भाई, सॉरी बोल दिया ना। लेकिन सियान और भड़क गया, ये माफी थी, झुककर बोल, और सच्ची वाली माफी। यूजीन ने ठंडी सांस ली। हम दोनों एक ही उम्र के हैं, काहे झुकूं? सियान का गुस्सा फट पड़ा। सिर्फ मेरे जैसा सरनेम लिख लेने से मेरा बराबर मत समझियो। फिर वो अकड़ते हुए बोला, अबे जाकर मेरा रथ यानी कैरेज साफ कर, उसमें जानवरों की बदबू है। यूजीन ने फिर चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने अपनी नौकरानी को बुलाकर कहा, तुम जाकर साफ कर दो। ये देखकर सियान का दिमाग गर्म हो गया। ओए, तुझे कहा था, तू हुक्म अपनी नौकरानी को कैसे दे सकता है? अच्छा, तो तुम सियान हो, नाम सुना था, मैं हूं यूजीन, मिलकर खुशी हुई। सियान की बहन भी हंसते हुए बोली, और मैं सेल हूं। इससे सियान और भड़क गया। अब तो बस। उसने जमीन से लकड़ी की प्रशिक्षण तलवार उठाई और चिल्लाया, मारी तौहीन का बदला लेके रहूंगा, मैं तुम्हें दंगल की चुनौती देता हूं। यूजीन ने भौं उठाई, किस बात की लड़ाई? मुझे लड़ना नहीं, न माफी मांगनी है, बस शांति से रहने दो। सियान तलवार लहराते हुए हंसा, डर गया? मान लेना तू डरा हुआ है। यूजीन हल्का सा मुस्कुराया, अरे भाई, तुमको क्या लगता है मैं डरा हुआ हूं? तो फिर मुझसे लड़, नहीं तो झुककर माफी मांग। यूजीन बोला, ना माफी दूंगा ना लड़ूंगा, ये क्या बच्चा पार्टी लगा रखी है? सियान फिर चिल्लाया, लगता है तेरे घर वालों ने इज्जत का मतलब नहीं बताया। यूजीन ने धीरे धीरे अपने शरीर से भारी भारी वजन उतारना शुरू किया। पहले एक वजन धम से गिरा, फिर दूसरा, फिर उसने चेन मेल उतारकर जमीन पर गिराया, भड़ाम। सियान की टांगें कांपने लगी। ये इतने भारी वजन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन अब पलटना मुश्किल था। उसने अपनी इज्जत का सवाल समझकर रुमाल जमीन पर फेंका, दंगल की चुनौती स्वीकार कर। जैसे ही रुमाल जमीन को छुआ, यूजीन ने बिजली की तरह वार किया।
भाला इतनी तेजी से चला कि सियान के मुंह से थूक तक बाहर आ गया और उसी झटके में उसका हथियार उड़ गया और बच्चा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बहन दौड़ी। भैया ठीक हो? ये नीच हरकत है। दंगल में कोई पहले ही बार ऐसे कैसे कर सकता है? ये कायरता है। यूजीन ने हाथ बांधते हुए शांत स्वर में कहा। किस कायरता की बात कर रही हो? दंगल वही शुरू होता है जहां रुमाल जमीन को छूता है। तुम्हारा भाई ही लापरवाह था और ये उसकी गलती है। सेल चिल्लाई। लेकिन तुमने मना नहीं की कि तुम जादू यानी मैना का इस्तेमाल कर रहे हो। यूजीन ने ठंडी हंसी दी। मैना? वो तो बस शरीर में बहता हुआ खून है। बुरुट का खून है बहन। इसकी वजह से शरीर थोड़ा अलग चलता है। और सियान जमीन पर कराहता हुआ पड़ा था। इज्जत गई, सांस अटकी हुई और लड़ाई हारकर वो पूरी तरह टूट चुका था। सयान की बहन तमतमाते हुए बोली, ये झूठ बोल रहा है। बिना माना यूज किए इतना भारी हथियार ऐसे नहीं घुमाया जा सकता। यूजीन हल्की सी हंसी हंस दिया। ओह, तो तुम्हारी नजरें भी काम की हैं। एकदम सही स्पॉट किया तुमने। और ये लड़का जुबान भी बहुत चलाता है। यूजीन ने हाथ ठुड्डी पर रखते हुए मजे से कहा। हाँ, लोग बोलते रहते हैं, आदत है थोड़ी लंबी बात करने की। सीन अचानक फिर से दंगल के पल में लौटता है। सयान जब भाले के वार से लगभग उड़ ही गया था, तब उसने इंस्टिंक्ट में एक झटका लेकर पीछे कदम हटाया था। ये बात यूजीन ने नोट कर ली। उसने सोचा, लड़का कच्चा है पर टैलेंट है, लेकिन बुरमोंट खानदान का असली वारिस? अभी तो बहुत दूर। सयान किसी तरह उठता है, छाती पकड़कर चिल्लाया, कायर! तू कायर है! यूजीन ने जोर से हंस दिया। अरे वाह, ये दोनों भाई बहन की लाइनें भी एक जैसी हैं। जुड़वा लगते हो सच में। यूजीन पास गया और नीचे गिरे सयान के सामने खड़े होकर बोला, अगर तू सच में अपने खानदान का वारिस समझता है खुद को, तो हार भी इज्जत से मान लेता। रोने से कोई शेर नहीं बनता। इतना बोलकर वो मुड़ गया। तभी दूर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। चेहरे पर तनाव, शरीर से दमदार आभा, पर उसकी छाती पर सिंह का निशान नहीं था, यानी कोई साधारण नाइट। सयान उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा। हजार, मैं एक गांव के गवार से हार गया। मेरा क्या होगा अब? हजार ने एक लंबी सांस ली, फिर यूजीन की ओर झुककर बोला, माफ करें, मैं अपना परिचय पहले नहीं दे पाया। मेरा नाम हजार है। मैं सयान के प्रशिक्षण का जिम्मेदार हूं। यूजीन ने शांत स्वर में जवाब दिया। यूजीन, गाल शहर से आया हूं। हजार की भौहें ऊपर उठ गईं। गाल शहर? तो तुम जेरड फैमिली के बेटे हो? फिर उसने गंभीर होकर पूछा, मुझे बताओ यहां हुआ क्या? यूजीन ने उसकी आंखों में देखकर सीधा जवाब दिया, सयान ने मुझे दंगल के लिए चुनौती दी थी। उसने मेरे पिता को भी अपमानित किया था। ऐसे में दंगल को ठुकराना इज्जत के खिलाफ होता, तो मैंने लड़ाई स्वीकार की। पीछे खड़े सयान ने हकलाते हुए कहा, वो मैंने नहीं, मतलब। यूजीन की नजर और सख्त हुई। कायर कहकर तूने मेरी नहीं, मेरे पिता की बेइज्जती की थी। हजार एक पल चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है। ये दंगल वाजिब था। अब चलो मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूं। जाते हुए सेल मुस्कुराते हुए बोली, फिर मिलेंगे यूजीन। यूजीन ने हल्का हाथ हिलाया। शाम को यूजीन मेज पर बैठकर खाना खा रहा था। नौकरानी नोट्स लेकर वापस आई। यंग मास्टर, जानकारी मिल गई है। डेकन हैंसन जुल दोपहर तक आ जाएंगे और गारिस्ते सिरा वो आज शाम पोर्टल से आएंगे। यूजीन ने मांस का टुकड़ा काटते हुए कहा, मतलब सब लोग सोचा था उससे पहले ही इकट्ठे हो रहे हैं, तो वारिस का जो बड़ा रिवाज है वो भी जल्दी शुरू होगा। कमरे में तनाव गाढ़ा हो गया। यूजीन जानता था ये सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि खून की परीक्षा है और वहां असली लड़ाई शुरू होगी। यूजीन घर से बाहर निकला तो लाल कालीन पर धूप ऐसे पड़ रही थी जैसे मंच तैयार हो किसी बड़े ड्रामे के लिए। यूजीन ने गर्दन ऊपर उठाई। देखते हैं इस बार बुरात खानदान के बच्चे कितने काबिल निकलते हैं। बस उम्मीद है ज्यादा मायूस ना हूं।
हल्की हंसी उसके होठों पर आई। सयान अपनी मां के सामने खड़ा था, सर झुका हुआ, चेहरा शर्म से लाल। उसकी मां एनाइला एसार, मुख्य परिवार की दूसरी पत्नी, हाथ में पंखा लिए खड़ी थी। चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर वो मुस्कान जहरीली थी। वो धीरे से बोली, तो तूने एक साइड ब्रांच के लड़के को दंगल की चुनौती दी और हार गया? सयान दबे स्वर में बोला, जी मां। एनाइला ने उसे पास बुलाया। लड़का कांपते हुए आगे बढ़ा। अगले ही पल ठप, उसका पंखा सीधे उसके सीने में ठोकते हुए बोली, ये वार भी नहीं बचा पाता तू? कितनी शर्म की बात है। सयान दर्द से कराहा, मां, लगता है। चुप। एनाइला की आंखें गुस्से से भर गईं। तभी सयाल ने हजार ट्रेनर को आवाज दी, हजार सर, यूजीन ने सच में मैजिक यूज नहीं किया था? हजार ने घबराकर सर झुकाया, जी वो जेरार्ड फैमिली से है, उसके शरीर में जरा सा भी जादुई ऊर्जा नहीं। सेल की आंखें फैल गई, तो फिर वो इतना तेज कैसे? एनाइला ने अपनी बेटी की ओर सख्त नजर डाली, तो तुम बताओ आखिर हुआ क्या था? सेल ने सीधा जवाब दिया, दंगल शुरू होते ही यूजीन ने एक ही बार में भाई को उड़ा दिया। भाई कुछ समझ नहीं पाए, उठने की कोशिश की, पर उससे पहले ही दूसरा बार करीब आ गया। एनाइला की आंखों में खून उतर आया। एक ही बार? तूने सिर्फ एक बार में हार मान ली? ठप। उसने अपने बेटे के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सयान आंसू रोकते हुए बोला, मां माफ कर दीजिए। एनाइला गुस्से में दहाड़ी, जिस लड़के में जरा सा भी मैजिक नहीं, उसके सामने तूने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तेरे पिता तो शर्म से जल जाएंगे। सयान फूट फूट कर रोने लगा। हजार की बारी। एनाइला ने आग उगलती नजर से हजार की ओर देखा। और तुम्हारी ट्रेनिंग ही इतनी घटिया होगी, तभी मेरा बेटा हरा है। हजार ने सर झुका लिया। अगर मेरे पिता तुम्हें कीमती न समझते तो आज मैं तुम्हारा सर उड़ा देती। अब से ट्रेनिंग दोगुनी कर देना। सयान को फिर कभी हारने नहीं दूंगी, समझे? जी माय लेडी। वो सयान को पकड़ के ले गया। सयान सुबकते हुए उसके पीछे चला गया। दरवाजा बंद होते ही एनाइला ने लंबी सांस ली। वो अपना फैन खोलकर चेहरे पर रखती है, एक गहरी थकान वाली सांस लेती है। धीरे धीरे फैन के नीचे से अपनी बेटी सील को देखती है, चेहरे पर वही खतरनाक शातिर स्माइल। उस लड़के का नाम यूजीन है और तुमको उससे करीब होना चाहिए। सील चौंक जाती है। क्यों? अचानक ऐसा क्यों मां? अनआयला आंखें आधी करते हुए तिरछी मुस्कान देती है, क्योंकि वो इतना ताकतवर है कि तुम्हारे भाई सायन को हरा चुका है, और अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे इसी वक्त खत्म कर देती। लेकिन पहली शक मुझ पर ही जाता। उसकी मुस्कान और भी ज्यादा ठंडी हो जाती है। अनआयला मन में दिमागी हिसाब लगाती है, और अगर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा भड़क गया तो फैमिली ट्रेडिशंस के डिफेंडर बीच में कूद पड़ते, जिसकी दखलंदाजी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। वो अपनी उंगली उठाती है, इसलिए उसे ध्यान से देखो, उसकी ताकत, उसकी आदतें, सब कुछ। सील हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। हां, मैं भी जानना चाहती हूं कि वो असल में है कौन। अगली सुबह यूजीन अपनी ट्रेडिशनल वेट ट्रेनिंग में लगा है। भारी भारी बैग लेकर मैदान में दौड़, पूरा पसीने में भीगा हुआ। दूर से उसकी मेड नैफ घबराते हुए चिल्लाती है, यंग मास्टर, वो लोग आ गए हैं। यूजीन रुक जाता है। कौन? साइड ब्रांच वाले 2 बच्चे? तुमने कहा था शाम को आने वाले थे। नहीं नहीं, इस बार परिवार के हेड गिलियड लायनहार्ट खुद उनके साथ आए हैं। यूजीन की आंखें एकदम गंभीर। फैमिली हेड? नैव घबराकर हाथ हिलाती है। जल्दी चलिए, कपड़े बदल लीजिए वरना। यूजीन टॉवल से चेहरा पोंछता है। समय नहीं है, ऐसे ही चला जाता हूं। देर अकेले मेरे आने से नहीं होनी चाहिए। बाहर गेट पर
सिपाही, नोबल लोग और सभी परिवारों की लाइन लगी है। सब इंतजार कर रहे हैं लाइनहार्ट के एक्चुअल बॉस का। यूजीन निगाहें घुमाता है। वहां अनआयला अपने बच्चों सायन और सील के साथ खड़ी है। चेहरे पर वही तेज नजर, वही रॉयल डर वाला एक्सप्रेशन। यूजीन सोचता है, हां, ये लाइनहार्ट परिवार की सेकंड वाइफ है, तो सामने जो खड़ी है वो पहली पत्नी थियोनिस होगी। और साथ ही वहां खड़ा है पहली लाइन का उत्तराधिकारी ईड लाइनहार्ट। उसके चेहरे पर एक अलग स्तर का दबाव और चिंता। अचानक गेट के सामने परछाइयां दिखाई देती हैं। एक घोड़े पर बैठा हुआ एक ताकतवर आदमी और उसके पीछे एक और शांत सा लड़का। सारा मैदान चुप हो जाता है। हेड ऑफ द लायनहार्ट फैमिली, गिलियर्ड लायनहार्ट, अपने यूजुअल खतरनाक और हैवी गेस के साथ आगे बढ़ते हैं। गिलियड अपने बेटे जैन के पास आता है और मुस्कुराकर बोलता है, तू लंबा हो गया है, ताकत भी बढ़ी। बेचारा जैन नजर नीचे कर लेता है। मैं कोशिश करूंगा पिता। गिलियड की आंखें बस 1 सेकंड में सख्त हो जाती हैं। वो अपने गेज में ही पूरा दबदबा दिखा देता है। गिलियड का ध्यान एनाइला पर जाता है। वो अपने दोनों हाथ फैलाता है, बच्चों की तरफ देखकर बोलता है, बच्चे तो पलक झपकते ही बड़े हो जाते हैं। सील बोर चेहरा बनाकर कहती है, हम तो बोर हो गए थे। फिर गिलियड एक आदमी की तरफ मुड़कर बोलता है, गिलफर्ड, सुना था तुम्हारा भी एक बेटा है। माफ करना, उस खुशी के समय मैं पास नहीं था। गिलियड हाथ उठाकर कहता है, चलो सब लोग साथ में खाना खाते हैं और ब्लड रिचुअल पर बात भी करनी है। सब लोग बड़े हॉल में बैठ जाते हैं। गिलियड अपने असली वंशजों के करीब बैठता है। यूजीन और बाकी साइड ब्रांचेस के बच्चे दूसरी तरफ। उनमें 2 नए चेहरे, गार्गेस और देसिरा, काफी रॉयल और सीरियस वाइब के साथ बैठे हैं। यूजीन नोट करता है, लगता है ये पोर्टल के जरिए फैमिली हेड के साथ आए हैं। शायद साइड ब्रांचेस में सबसे नोबल लीनिएज इनकी ही है। एक खूबसूरत सा ब्लॉन्ड लड़का आंखें बंद करके मुस्कुराता है। यूजीन उसे गौर से देखता है। ये कौन है? सील अपने पिता से पूछती है, पिता, ये लड़का कौन है? गिलियड जवाब देता है, असल में मैं इसे बाद में इंट्रोड्यूस करने वाला था। लेकिन ब्लॉन्ड लड़का खुद खड़ा हो जाता है। नमस्ते सबको, मैं हूं रियान, रेड मैजिक टावर से। सारा हॉल एकदम शॉक में, रियान, रेड टावर का रियान? जैन की आंखें फैल जाती हैं। यूजीन का मुंह खुला रह जाता है। चाय मुंह में थी, एकदम छपाक बाहर। रोवारन उसकी तरफ भागकर, तुम ठीक हो यूजीन? यूजीन सीने पर हाथ रखकर, हां, बस चौंक गया। यूजीन मन में, रेड मैजिक टावर का हेड, मतलब ये सैन्य का शिष्य या फिर शिष्य का शिष्य। उसे 300 साल पुराने दृश्य याद आ जाते हैं। ग्रीन टावर की यंगेस्ट जीनियस, जिन्होंने पूरी मैजिक हिस्ट्री बदल दी थी। और आज उसी के लिनियज का लड़का यूजीन के सामने बैठा था। परिवार के मुखिया गिला लायनहार्ट यूजिन को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पुराने राज को पहचान लिया हो। गिला ने शांत लेकिन भारी आवाज में पूछा, तो तुम ही हो यूजिन? तुम्हारे बारे में थियस से सुना है। गिलियड बोला, सुना है मेरे बेटे सायन ने तुम्हारी और तुम्हारे पिता की बेइज्जती की थी। सायन की सांसें अटक गईं। वो एकदम नीचे देखने लगा। यूजिन ने बिना डल के कहा, हां, किया था, लेकिन मैं इसे दिल में नहीं रखता। गिला की आवाज तलवार की तरह कटीली थी। तुम लड़ाई जीते हो, बात वहीं खत्म। यूजिन ने गंभीरता से कहा, अगर मैं हार भी जाता तब भी कुछ नहीं बदलता। अगर आदमी अपनी इज्जत नहीं बचा सकता तो बेइज्जती भी चुपचाप सहनी पड़ती है। गिला हल्का सा मुस्कुराया, तुम मेरे बेटे से बेहतर निकले। सायन का चेहरा लाल हो गया शर्म से। गिला ने कड़क आवाज में बेटे पर वार किया, तुमने लड़ाई शुरू की, इंसल्ट किया और हार कर माफी तक नहीं मांगी। हॉल में सन्नाटा टूट ही नहीं रहा था। सायन कांपते हुए यूजिन की ओर मुड़ा। सॉरी यूजिन। यूजिन मन ही मन सोच रहा था, इससे ज्यादा नकली माफी मैंने नहीं देखी, पर उसने कुछ नहीं कहा।
फिर गिला यूजिन की ओर झुककर बोला, तुम्हारे पिता जेरार्ड वही तुम्हें ट्रेन करते हैं? यूजिन ने जवाब दिया, उन्होंने नींव दी, बाकी सब मैंने खुद सीखा है। देसीरा हक्की बक्की, खुद बिना गुरु के? गार्गिस भी चौंका, फिर सायान को कैसे हरा दिया तुमने? गिला की आंखों में शिकारी वाली चमक आ गई। लगता है इस बार रिचुअल में कुछ देखने लायक मिलने वाला है। इतने में दरवाजे खुलते हैं, मेड्स खाना लेकर अंदर आती हैं। मेज पर अब शाही पकवानों की भरमार थी। चमकते प्लेट्स, खुशबूदार मीट, चमचमाती वाइन, सब कुछ रॉयल। गिला लायनहार्ट मुस्कुराते हुए बोला, शायद तुम्हें ये सब पसंद आए या ना आए, लेकिन भूख लगी होगी, खा लो जमकर। बच्चे भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। चांद आसमान में पूरा चमक रहा था और नीचे लायनहार्ट मैंशन की मीट्स खाली प्लेटें समेट रही थीं। सबके पेट भर चुके थे। अब बारी थी रिवाज के सबसे खतरनाक बातों की। गिला ने रुमाल से मुंह पोंछा। उनकी आवाज गहरी हो गई। जैसा मैंने कहा, इस डिनर का असली मकसद है ब्लड रिचुअल के बारे में बताना। साइड ब्रांचेस के बच्चों की जीतने की संभावना लगभग 0 होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर लायनहार्ट बच्चा अपनी काबिलियत दिखाए। सीधा वंश हो या साइड ब्रांच, सबको साबित करना होगा कि वो ग्रेट बॉमंट के असली वंशज हैं। यूजीन ने हल्का सा सिर झुकाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गिला ने मुस्कुराकर रोआन की ओर इशारा किया। इस बार हमें बाहरी मदद भी मिल रही है। टेबल पर नीली चमक के साथ एक 3D मैजिकल लैबिरिंथ उभरा। रोआन बोला, इस बार रिचुअल मेरे बनाए हुए लैबिरिंथ में होगा। सारे बच्चे आगे खिसक आए। उनकी सांसें थम गईं। रोआन ने बताया, हर बच्चे का अपना अलग गेट होगा। सबका लक्ष्य है लैबिरिंथ के सेंटर में मौजूद मेन मॉन्स्टर को हराना। उसने मॉन्स्टर की छोटी मूर्ति उठाकर कहा, लेकिन ध्यान रखना, ये सब इल्यूजन होंगे। ट्रैप, मॉन्स्टर, दर्द, डर, सब नकली, फिर भी असली जैसा ही लगेगा। इतना कहकर उसने मॉन्स्टर की मूर्ति को चाक से तोड़ दिया। यूजीन हल्का सा मुस्कुराया। समनिंग मैजिक और हाई ग्रेड क्लासिक मैजिक दोनों। टावर हेड आखिर टावर हेड होता है। रुआन ने फिर बताया, जो भी पहले मॉन्स्टर को हराएगा, रिचुअल वहीं खत्म और सबके प्रदर्शन के अनुसार पॉइंट्स मिलेंगे। हैंसन ने डरते डरते पूछा, अगर हम लैबिरिंथ में फंस जाएं तो? रोन ऑकवर्ड सी मुस्कान के साथ बोला, अरे फंसना क्या, अगर बहुत डर लग गया तो शुरुआत वाली जगह पे खड़े रहो, लेकिन स्कोर 0 के बराबर मिलेगा। यूजीन ने उसे हल्के तिरछी नजरों से देखा। वो साफ समझ रहा था ये रिचुअल बच्चों को टेस्ट नहीं, छांटने का तरीका है। यूजीन ने मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा, और जो मेन मॉन्स्टर को हराएगा उसे इनाम क्या मिलेगा? गिला लायनहार्ट आंखें बंद करते हुए शातिर मुस्कुराया। विजेता हमारे अंडरग्राउंड ट्रेजरी से जो चाहे उठा सकता है। यूजीन का चेहरा चमक उठा, जैसे किसी ने चॉकलेट फैक्ट्री की चाबी पकड़ा दी हो। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। वो खुशी छुपा भी नहीं पा रहा था। रात का कॉरिडोर। यूजीन अकेला चल रहा था, लेकिन चेहरे पर स्लाई स्माइल थी। जीत तो मैं ही रहा हूं, तो अब सोचना पड़ेगा खजाने से व्हाट टू टेक। ऐसे चल रहा था जैसे सुपरमार्केट में शॉपिंग लिस्ट बना रहा हो। अचानक सामने गैरिस और डिसाइरा आ गए। गैरिस ने हाथ बांधकर ताना मारा, तुमने सच में सियान को हराया? यूजीन ने डेड एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, हां, और सीधा उनके बीच से निकल गया, जैसे कोई इंपॉर्टेंट आदमी गलती से भीड़ में फंस गया हो। अगर बस यही पूछना था तो मैं जा रहा हूं। गैरिस कंफ्यूज रह गया कि इंसल्ट हुआ या नहीं। रात का आसमान, हवा में ठंड, और यूजीन वुडन स्वर्ड के साथ धूल उड़ाता हुआ ट्रेनिंग कर रहा था। उसके मूवमेंट शार्प थे, हर स्ट्राइक में बिजली सी चमक थी। तभी उसे पीछे 2 परछाइयां दिखी। गैरिस और डिसायरा दोनों खड़े थे। अब ये क्या करने आए हैं? यूजीन मन ही मन बुदबुदाया। गैरिस आगे आया, नंगे सीने वाला हीरोइक स्टाइल पोज देकर बोला,
देखो, हमारा परिवार मसल बिल्डिंग का सीक्रेट टेक्निक सिखाता है। अगले ही पल उसने शर्ट झटके से उड़ा दी। बैम! देखो, मेरा बॉडी! यूजीन की आंखें फैल गईं। ये बंदा पागल है क्या? गैरिस ने चेस्ट थपथपाते हुए कहा। छू नो, हार्ड है। यूजीन, ना थैंक्स, नो टचिंग। गैरिस प्राउडली बोला, हम लोग स्पेशल ड्रग लेते हैं, मसल बढ़ाता है, माना जमा नहीं होने देता और 0 साइड इफेक्ट्स। यूजीन ने आंखें संकरी करते हुए पूछा, ड्रग बेचने आए हो क्या? साइड इफेक्ट्स नहीं, सच में? उससे पहले डिसायरा ने तीर सी बात फेंकी। साइड इफेक्ट है, लड़के लड़कियां दोनों की दाढ़ी उगाती है। यूजीन, गैरिस, बस उतना सा साइड इफेक्ट। डिसायरा आगे आई, हाथों में वुडन स्पीयर पकड़े हुए। सुना है तुमने सियान को स्पीयर से हराया और अब स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रही हो? यूजीन ने कंधे पर स्वॉर्ड टांगते हुए कहा, मैं दोनों में अच्छा हूं, स्पीयर हो या स्वॉर्ड, फर्क नहीं। डिसायरा ने बिना वार्निंग स्पीयर उसकी ओर फेंक दी। यूजीन ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। डिसायरा ने स्टैंस लिया। तो फिर स्पारिंग कर लो मेरे साथ। यूजीन ने मुस्कुराकर सोचा, ये तो डीलर से कहीं ज्यादा मजेदार प्रतिद्वंदी है। फिर गैरिस ने हाथ उठाकर कहा, चूंकि ये स्पारिंग है, पर सब कुछ फेयर होगा। यूजीन ने सोचा, ये तो बिल्कुल एनिमे का बेवकूफ साइड कैरेक्टर लगता है। गैरिस चिल्लाया, रेडी, बिगिन। डिसायरा गुस्से में बोली, एक साथ तलवार और भाला? ये कोई मजाक है क्या? आज दिखाऊंगी कि असली स्पीयर मास्टरी क्या होती है। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, बूम! यूजीन से एक भारी ऑरा निकलकर उसके आसपास की हवा को कांपाने लगी। डिसायरा वहीं रुक गई, आंखें फैल गईं। यूजीन ने पूछा, क्या हुआ, चल क्यों नहीं रही? डिसायरा दांत भींचकर उस पर टूट पड़ी, लेकिन यूजीन वहीं खड़ा रहा। वो हर अटैक को आसानी से ब्लॉक करता गया। यूजीन ने सोचा, बिना मैजिक के भी ये लड़की अच्छी है, आगे चलकर ये खतरनाक बनेगी, पर अभी नहीं। फिर वो ताना मारते हुए बोला, क्या हुआ, एक भी वार क्यों नहीं लगा पा रही? डिसायरा गुस्से में चिल्लाई, इतना ओवर कॉन्फिडेंस यही तुम्हारी हार की वजह बनेगा। वो तेजी से उसके पीछे पहुंची। अब ब्लॉक नहीं कर सकेगा। पर यूजीन ने पैर ऊपर उठाकर उसके स्पीयर को जड़ से दबा दिया। डिसायरा खींचती रह गई, वो हिल भी नहीं रहा था। उसके चेहरे के सामने यूजीन का अपना स्पीयर आ चुका था। गैरिस दंग रह गया। अरे, विनर है यूजीन। यूजीन आराम से सो रहा था कि अचानक अंदर आया लायन हार्ट गारिस, हाथ बांधे हुए एकदम हीरो पोज में। गारिस बोला, हमें एक होना चाहिए। यूजीन बिस्तर में पड़े पड़े उसे घूरने लगा। क्या मुझे उठाया सिर्फ ये बोलने के लिए? गारिस ने आत्मविश्वास से गर्दन उठाई। हां, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। यूजीन ने इरिटेशन में हाथ उठाकर कहा, अरे भाई, ये रिचुअल में हर कोई अलग अलग एंट्रेंस से जाएगा, तू करना क्या चाहता है? गारिस कोई बड़ा गणित हल कर रहा हो समझाया। एंट्रेंसेस अलग हैं, पर गोल एक ही है, लेब्रिंथ का सेंटर और वहां का मेन मॉन्स्टर। ट्विंस भी आपस में मिलकर खेलने वाले हैं। यूजीन ने भावहीन चेहरे से कहा, तो तू क्या चाहता है? हम सेंटर में मिलकर मेन मॉन्स्टर को टीम बनाकर हराएं? गारिस तुरंत बोला, बिल्कुल। यूजीन ने मुट्ठी कसते हुए कहा, लेकिन मुझे अकेले ही संभालने में कोई दिक्कत नहीं है। इतने में कमरे की दीवार से टेक लगाकर बैठी डेसिरा बोल पड़ी, तुम पूरे के पूरे बेवकूफ हो। यूजीन ने उसकी तरफ देखा। डेसिरा ने नजरें चुराते हुए कहा, तुम स्ट्रांग हो और तुम्हारी मदद से हम मेन मॉन्स्टर को पक्का हरा देंगे। यूजीन ने गंभीर नजर से पूछा, तुम चाहती क्यों इतना हो? डेसिरा आगे आई और धीमी लेकिन ठोस आवाज में बोली, जब भी डायरेक्ट लाइन और साइड ब्रांचेस एक साथ ब्लड रिचुअल में उतरे हैं, तो साइड ब्रांच वालों ने कभी जीत नहीं पाई, हम कभी नहीं। गारिस उसके बगल में खड़ा हो गया। डेसिरा बोली, हम कर सकते हैं, मैं, गारिस और तुम। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, इरादा दिख रहा था। फिर उसने यूजीन को घूरते हुए पूछा, क्या तुम नहीं चाहते कि मुख्य परिवार को हराया जाए? यूजीन की आंखों में हल्की सी कॉन्फिडेंट चमक उभरी।
इनायला खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर देखती, लेकिन दिमाग कहीं और था। वो रोआन की छवि देख रही थी, तेज, खतरनाक और बेहद केपेबल। उसने सोचा, कहीं मैजिक टावर का ये हेड यूड को अपना अप्रेंटिस बनाने तो नहीं आया। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आया। छोटा योड जो हमेशा किताबों में खोया रहता था, जिसे लड़ाई से ज्यादा मैजिक में दिलचस्पी थी और जिसने खुद से काफी कुछ सीख भी लिया था। इनायला ने कल्पना की, अगर योड रोआन का अप्रेंटिस बना तो उसे परिवार से दूर जाना पड़ेगा और इसका मतलब सीएन और सेल को और ज्यादा मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, और योड विरासत की दौड़ में पीछे छूट जाएगा। उसके हाथ में पकड़ा पंखा कांपने लगा। फिर उसने रिचुअल के नतीजे की कल्पना की। अगर उसके बच्चे पास ना हुए तो उन्हें जिंदगी भर शर्म का ठप्पा झेलना पड़ेगा। लोग हंस रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। उसने अपने बच्चों को रोते हुए देखा और खुद को हारते हुए। इनायला ने दांत भींच लिए। मैं किसी साइड ब्रांच के बच्चे से हार नहीं सकती। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने यूजीन की छवि सोची कि अगर वो लेबरिंथ से सबसे पहले बाहर निकल आया, अगर ये लड़का सबसे पहले बाहर निकला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। 3 दिन बाद ब्लड रिचुअल शुरू। रोहन, हेड ऑफ द रेड मैजिक टावर, और बाकी सभी बच्चे विशाल पोर्टल के सामने खड़े थे। इतिहास में पहली बार यह ब्लड रिचुअल इतना ग्रैंड होने वाला था। रोहन ने दोनों हाथ फैलाए। नीली ऊर्जा उसके चारों तरफ घूमने लगी। एक एक करके ब्लू एनर्जी स्फीयर्स सभी के हाथों में उतर आईं। सबसे पहले ट्विंस के, फिर गारेज, डेसेरा, सायन, यॉड और अंत में यूजीन के। रोहन मुस्कुराया और बोला, सबसे पहला काम, अपने हथियार की कल्पना करो और इस रोशनी से उसे बनाओ। सील ने एकदम कॉन्फिडेंस स्फीयर से एक खूबसूरत तलवार बना ली। वो खुशी से उसे घुमाने लगी। रोहन ने ऑकवर्ड मुस्कान दी। अगर तलवार टूट गई तो? सील ने पूछा। क्या जानवर भी बना सकते हैं? रोहन हल्का हंसते हुए बोला, पपेट्स और गोलम्स तक बन जाते हैं, लेकिन लिविंग क्रिएचर बनाना मैजिक वर्ल्ड में सख्त मना है। नई जिंदगी बनाना सिर्फ हायर पावर्स का काम है। यॉड ये सुनकर एकदम स्टन्ड। ओह, ऐसा भी होता है। गैरिज ने 2 हाथों वाली जायंट तलवार बना ली। वो तलवार कंधे पर रखकर बोला, ये बिल्कुल वही स्वॉर्ड है जो घर पर ट्रेनिंग में यूज करता हूं, बस फर्क ये कि ये लकड़ी की नहीं है। डेसेरा ने मुंह बनाया। ये किससे पूछा था तुमसे? उसने अपना वेपन समन किया, एक स्पेयर। सायन ने भी तलवार बना ली, पर उसका चेहरा डाउन था। बाकी सभी बड़े बड़े हथियार बना रहे थे, लेकिन यूजीन ने स्फीयर से एक छोटी तलवार और एक शील्ड बनाया। सील ने उसे घूरकर पूछा, अगर मैं लैबिरिंथ में तुझसे टकरा गई तो क्या मुझसे भी लड़ोगे? यूजीन ने रोहन की तरफ देखा और पूछा, ये अलाउड है? रोहन हंसा। लैबिरिंथ के अंदर कोई रूल्स नहीं, ये रिचुअल तो कंपटीशन ही है। गिलियड, हेड ऑफ द लायन हार्ट फैमिली, ने छाती पर हाथ रखकर कहा, और इस बार हथियार से ज्यादा दिमाग, टीम वर्क और एनालिसिस, इन सब की परीक्षा होगी। आखिर तुम सब लायन हार्ट परिवार के सदस्य हो। सील हल्का शर्माते हुए यूजीन को देखने लगी। 1 फैमिली सुनकर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। यूजीन असहज, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? रोहन ने एक मैजिक सर्कल खोला और उसमें से ब्लू पेंडेंट्स निकाले। अब ये पेंडेंट्स पहन लो, ये तुम्हारे दिमाग से जुड़ जाएंगे। बच्चों ने हैरानी से पेंडेंट्स पकड़े। यह पहला मौका था जब रिचुअल में ये टेक इस्तेमाल हो रही थी। क्रिटिकल स्ट्रेस लेवल की बात पर टावर हेड की आवाज भारी हो गई। वो बोला, अगर लैबिरिंथ में किसी पर भी तनाव हद से ज्यादा बढ़ा तो ये पेंडेंट तुरंत प्रतिक्रिया देगा, और हालात काबू से बाहर हुए तो मैं खुद दखल दूंगा। प्रोटैगनिस्ट ने अपने गले में पड़े नीले पेंडेंट को देखा, मन में सोचते हुए, लगता है यह किसी भी अनचाही घटना को रोकने के लिए एक सेफ्टी सिस्टम है। टावर हेड ने छाती ठोकते हुए कहा, अगर कभी लगे कि बाहर नहीं निकल सकते तो बस इस पेंडेंट के पत्थर पर जोर से थपथपाना और चिल्लाना, हेल्प। एक ही पल में तुम बाहर टेलीपोर्ट हो जाओगे। इसके बाद रोन ने पोर्टल की तरफ इशारा किया। बस अब सब तैयार हैं, अब आराम से अंदर जाओ। ध्यान रहे, एंट्री एक है पर रास्ते सबके अलग अलग हैं। सब अपने अपने हथियार थामे आगे बढ़े। हाथ हिलाया। गुड लक यूजीन।
यूजीन पोर्टल में कदम रखते ही दूसरी तरफ एक लंबा अंधेरा ठंडा गलियारा उभर आया। वो याद करने लगा, मैं इस जगह पहले भी अपनी टीम के साथ आया था। पिछली जिंदगी में तो ऐसे न जाने कितने लैबिरिंथ फाड़ चुका हूं। उसने ऊपर की ओर देखा, दीवारें छत से टकरा रही थीं। ऊपर चढ़ना तो नामुमकिन और दीवारों की वजह से लंबा हथियार चलाना भी मुश्किल होगा। तभी उसने अपनी छोटी तलवार और शील्ड को देखा और मुस्कुराया। यही वजह है कि मैंने यही सेट चुना, बेसिक पर हर हालात में काम आने वाला कॉम्बो। यूजीन धीरे धीरे आगे बढ़ा। बच्चों के लिए बनाया लैबिरिंथ होगा, मतलब आसान होना चाहिए। लेकिन तभी चप 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 कई स्लाइम्स चमकते हुए उसकी तरफ उड़कर आए। दूसरी ओर डर के मारे डेकन ने तलवार घुमाई पर खुद ही गिर पड़ा और पेंडेंट को थपथपाते हुए चिल्लाया, हेल्प! टावर हेड तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ और उसे बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। रिचुअल शुरू हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और 3 लोग भागकर बाहर आ चुके हैं। हैंडसन, डेकन और गाइल्स तीनों शर्मिंदा खड़े थे और हेड ने गुस्से में कहा, जाओ अंदर, आराम करो। उधर गिलियाड गोलों में बाकी बच्चों की प्रगति देख रहा था। गारिस का सीन। गारिस एक भारी 2 हाथी तलवार घुमा रहा था। उसने गॉब्लिन्स पर वार करने की कोशिश की पर उसकी तलवार दीवार में अटक गई। गॉब्लिन ने मुंह बिचकाकर ताना मारा। गारिस गरजा और पूरा जोर लगाकर तलवार खींची। धड़ाम! दीवार ही टूट गई। अगले ही पल स्विश! एक ही जोरदार वार में उसने सभी गॉब्लिन्स के सिर उड़ा दिए। गॉब्लिन्स के सिर उड़ते ही वे हवा में धुएं की तरह गायब हो गए। गैरीज ने सीधा आगे देखा, आंखों में पूरा आत्मविश्वास। गिलियड ने उसकी प्रगति देखते हुए सोचा, गैरीज भले ही थोड़ा अनाड़ी चलता हो, लेकिन जिद्दी और टकसाली है। जो भी राक्षस आता है उसे तोड़कर आगे बढ़ जाता है। अब सीन गया डिसायरा के पास। उधर डिसायरा के सामने खतरनाक स्लाइम्स उभर आए। वो फुर्ती से पीछे हटी। एक स्लाइम का हमला चूक गया। अगले ही पल तड़ाक उसकी भाला स्लाइम को चीरती हुई निकल गई। डिसायरा ने दांत भींचे। स्लाइम पे भाला चलाना मुश्किल है, सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन वो बिना रुके सीधी आगे भागी। पीछे मुड़कर देखा, फिर चेहरे पे दृढ़ता लाकर आगे बढ़ गई। गिलियड ने सिर हिलाया। डिसायरा समझदार है। उसे पता है कि हर राक्षस से लड़ना जरूरी नहीं। असली लक्ष्य है लैबिरिंथ से बाहर निकलना। अब कैमरा गया सयान के पास। उसके सामने दीवार थी जिसमें कई छोटे छोटे छेद बने थे। सयान हल्का मुस्कुराया। मां ने रिचुअल से पहले ही इतने सारे लैबिरिंथ के नक्शे दे दिए थे। पूरा प्लान तैयार है। अब मैं या सील किसी फंदे में फंसने वाले नहीं। उसने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और दीवार पर फेंका। तभी शू 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 दीवार से तीरों की बौछार होने लगी। जब सारे तीर निकल गए, वो तुरंत आगे दौड़ा, चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान। गिलियड बुदबुदाया, ये लड़का जरूरत से ज्यादा सावधान है, लेकिन यही वजह है कि इसका एक भी ट्रैप इसे छू भी नहीं पाता। अब सीन गया सील के पास। सील के सामने एक गॉब्लिन कूद कर आया, तलवार घुमाते हुए। सील ने बिजली जैसी चाल में उसके वार से बचकर सीधे सिर में वार किया। गॉब्लिन तुरंत धुएं की तरह गायब हो गया। सील मुस्कुराते हुए आगे भागी, लेकिन कुछ दूर पहुंचते ही एक डेड एंड। सील ने झुंझलाकर कहा, यहां रास्ता बंद है, वापस मोड़ पे जाना होगा। गिलियड ने देखा और सोचा, सील की परसेप्शन अच्छी है, सोचने में लचीली भी है, बस कभी कभी बच्चे जैसी हरकतें कर देती है। अब सीन गया यॉर्ड के पास। यॉर्ड के सामने एक खूंखार गॉब्लिन तलवार लहराता खड़ा था। गॉब्लिन खून की प्यास से मुस्कुरा रहा था, लेकिन यॉर्ड उसे देखकर ही हैरान हो गया। ये तो कमाल है, ये पूरा मॉन्स्टर जादू की मदद से बना है। गॉब्लिन ने वार किया। यॉर्ड ने साइड स्टेप लिया, फिर एक ही बार में सिर उड़ाकर उसे खत्म कर दिया। धुआं उठते ही जैसे उसकी आंखें चमकने लगीं। मैजिक, कितनी शानदार चीज है। रोअन और गिलियड उस पर नजर रखे थे। रोअन बोला, यॉर्ड को तो जादू में गहरा इंटरेस्ट है। हेड ऑफ फैमिली ने आंखें बंद करते हुए कहा, हां, बचपन से ही हमने राजधानी से बड़े बड़े मैजिक प्रोफेसर बुलाए थे इसे सिखाने के लिए, लेकिन फिर एक दिन इसने पढ़ाई छोड़ दी। टावर हेड चौंक गया। क्यों? गिलियड धीमे स्वर में बोला, मेरी पहली पत्नी, उसकी मौत के बाद मैंने फैसले किए थे, परिवार की जिम्मेदारियों में मुझे उतरना पड़ा। उत्तराधिकारी की दौड़ में जादू का ज्यादा फायदा नहीं होता। टावर हेड की आंखें नीचे झुक गईं।
समझ सकता हूं। जादू अनंत संभावनाएं देता है, लेकिन इसका रास्ता जोखिम और दर्द से भरा है। गिलियड ने हल्की मुस्कान दी। बिल्कुल, लेकिन टावर हेड ने गहरी सांस ली और बोला, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि योड अपने शक दूर करके अपनी किस्मत को अपनाए। फैमिली हेड गिलियाड ने भौहें सिकोड़ी। अगर उसके दिल में अभी भी जादू का जुनून है तो मैं उसे लाल मैजिक टावर में शिष्य बनाने से नहीं रोकूंगा। टावर हेड ने कड़क नजर से गिलियाड को देखा। मैं तुम्हारे बेटे को सिर्फ तुम्हारे कहने से नहीं लूंगा। अगर उसकी क्षमता कम निकली तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। गिलियाड हल्का मुस्कुराया। मैं मजबूर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरा बेटा अपने सपने पूरे करे। गिलियाड ने हल्की मुस्कान के साथ सामने इशारा किया। देख लो। स्फीयर में सीन बदलता है। यूजीन एक विशालकाय दानव के सामने खड़ा था, गॉब्लिन जैसा लेकिन आकार में कई गुना बड़ा। उसने जमीन पर मुक्का मारा, धम, लेकिन यूजीन एक झटके में गायब। अगले ही पल धाड़ धाड़ धाड़, यूजीन की तलवार चमकते हुए दैत्य के शरीर पर गिरती रही, हर वार सटीक, बेधड़क, प्रोफेशनल। टावर हेड और गिलियाड दोनों हक्का बक्का रह गए। अगले ही पल यूजीन हवा में घूमकर उतरा। एक ही वार में दानव का काम तमाम। पीछे विशाल मॉन्स्टर जमीन पर धड़ाम। यूजीन ने बिना घबराए, बिना थके सीधे आगे देखा, ठंडी आत्मविश्वास निगाहों से। रोहन के मुंह से नाम खुद ब खुद निकल गया, यूजीन लायनहार्ट। टावर हेड और गिलियाड दोनों की आंखें फैल गईं। दानव हवा में धुएं की तरह गायब हो चुका था। गिलियाड हंस पड़ा। क्या तुम सोच सकते हो, सिर्फ 13 साल का और कभी किसी ट्रोल से लड़ा भी नहीं। रोहन ने घबरा कर कहा, लेकिन ट्रोल तो लड़ने के लिए बने ही नहीं। वो तो बाधाएं होती हैं जिन्हें चालाकी से पार किया जाता है, और ये वाला असली ट्रोल से भी बड़ा था। ये कैसे? गिलियाड ने गर्व से सीना चौड़ा किया। यही फर्क है। अगर बच्चा जन्म से ही इतना प्रतिभाशाली हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। रोहन ने फिर पूछा, क्या तुम्हें पता है ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? अगले ही पल सीन बदलता है गैरिस पर। विशाल ट्रोल ने दहाड़ मारकर मुक्का चलाया। धाड़! गैरिस ने तलवार से ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन प्रहार इतना भयानक था कि वो दीवार से टकराकर दूर जा गिरा। लड़का कराह उठा, सीने में दर्द, सांस तक भारी। उसके सामने वो राक्षसी ट्रोल फिर से खड़ा होकर गुर्राया। गैरिस चीखते हुए उठा और पूरी ताकत से राक्षस पर टूट पड़ा। ट्रोल ने जमीन फाड़ी, लेकिन गैरिस ने दांत भींचकर एक ही वार में उस दैत्य की टांग उड़ा दी। दानव गिर पड़ा। गैरिस हवा में उछला और अपनी पूरी ताकत से तलवार सीधे उसके सीने में गाड़ दी। ट्रोल की दर्द भरी दहाड़ गुफा में गूंज उठी। उसका हाथ कांपा, फिर पूरा शरीर धुएं की तरह गायब हो गया। गैरिस वहीं बैठ गया, सांसें फूलती हुई, पसलियों पर हाथ रखकर। चोट पसलियों तक उतर गई। ये राक्षस सच में बहुत ताकतवर हैं। लड़का तलवार घसीटते हुए आगे बढ़ा। अगर मैं इतना घायल हूं, बाकी सब भी इसी हालत में होंगे। उधर स्फीयर में दिखाई देता है सियान। उसके सामने भी एक विशाल ट्रोल खड़ा था। सियान की आंखें फटी की फटी। ये ट्रोल, मतलब अब इससे भी मजबूत राक्षस आने वाले हैं। पर लड़ने के बजाय सियान ने हाथ का पत्थर दूर फेंटा। ट्रोल तुरंत उस आवाज की तरफ मुड़ा। सियान दौड़ता हुआ उसकी बगल से निकल गया, चेहरे पर चालाक मुस्कान। काम कर गया। आगे जाके सामने से सील आती दिखाई दी। सील हैरान, हम दोनों यहां? हमने तो अलग अलग सिरों से शुरुआत की थी। सियान मुस्कुराया, लगता है हम सेंटर के काफी पास हैं। मेरे साथ चलो, मैं रास्ता जानता हूं। लेकिन सियान के दिमाग में किसी और का ख्याल चल रहा था। यूजीन, जिसने कुछ दिन पहले सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था, अब उसे मौका मिला था अपनी इज्जत वापस लाने का। सील ने अचानक पूछा, अगर ये सिर्फ एक भ्रम यानी इल्यूजन है, तो क्या हमें कोई भी राक्षस मिल सकता है? सियान ने चढ़कर कहा, हाँ हाँ, घोस्ट हो या दैत्य, जो भी हो, मैं तलवार से निपट लूंगा। लेकिन जैसे ही उसने बात पूरी की, उसके ठीक सामने एक खूनी, डरावना इंसानी साया प्रकट हुआ। सियान की चीख हवा में गूंज उठी।
सील और डेसीरा दोनों अवाक देखती रह गईं। सियान कांपते हुए उंगली से उस खून से सने साए की तरफ इशारा करता है। डेसायरा की चीख सुनकर सियान एक पल के लिए रुक गया। वो उलझन में उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, ये डेसायरा, तुम यहां क्या कर रही हो? डेसायरा घबराई हुई अपनी छाती पकड़कर बोली, मैं भी डर गई थी, तुम अचानक चिल्लाए तो। सियान गुस्से में पांव फैलाते हुए गरजा, और ये खून, तुम पूरा खून में लिपटी क्यों? मुझे डराना चाहती थी क्या? लड़की भौवें चढ़ाकर आगे बढ़ी, मैं एक ट्रैप में घायल हो गई, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं डराने आई हूं तो भूल जाओ। उसने गुस्से में देखा और मुड़कर जाने लगी। सील ने तुरंत चिल्लाकर कहा, भैया, डेसायरा भाग रही है। सियान और सील दोनों के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। सियान मन ही मन जल रहा था। इसके कारण तो मैं अपनी बहन के सामने और भी बेवकूफ लग रहा हूं, इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। दोनों एक साथ उसके पीछे दौड़ पड़े। डेसायरा दांत भींचते हुए भाग रही थी। चाहे मैं दो को एक साथ नहीं रोक सकती, और वो गार्गेस कहाँ मर गया? गार्गेस इस समय कहीं पीछे जमीन पर बेहोश पड़ा था। भागते भागते डेसायरा टूटती हुई फर्श वाली जगह पर पहुंच गई। पत्थर नीचे गिर रहे थे और वो फंस चुकी थी। गुस्से में उसने आखिरी छलांग लगाई और टूटे हिस्से को पार कर गई। पीछे से सील और सियान भी आ पहुंचे। सियान ने आगे देखकर हैरानी से कहा, ये तो पूरा फर्ज कर चुका है, इतने दूर तो हम नहीं कूद पाएंगे। लेकिन तभी उसे याद आया, मैं अभी हार नहीं मान सकता, सील के आगे फिर से बेइज्जत नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आग चमक उठी, उसके शरीर के चारों ओर जादुई आभा जल उठी। सियान पूरे जोर से भागा और हवा में उछल गया, और एक ही छलांग में पूरा गैप पार कर गया। वो दूसरी तरफ खड़ा हुआ और बोला, सील, कूद जाओ, मैं पकड़ लूंगा। सील भी जादू बढ़ाते हुए कूदी और सुरक्षित उतर गई। सियान मुस्कुराकर बोला, मुझे पता था तुम कर लोगी। दोनों फिर से दौड़ पड़े। अंत में सियान, सील और डेसायरा तीनों लैबिरिंथ के सेंटर में पहुंच गए। एक विशाल राक्षस उनके सामने खड़ा था। तीनों के चेहरे पर हैरानी जम गई, और सबसे कोने में दीवार से टिककर कोई इंसान हाथ बांधकर खड़ा था। वो था यूजीन। सियान चौंक कर बोला, यूजीन, तुम यहां? यूजीन व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, बस ये देखने आया था कि सबसे पहले यहां कौन पहुंचेगा। सभी ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। सील ने उलझन में पूछा, मतलब आप हमसे पहले ही यहां गए थे? डेसायरा ने खून से सना भाला कसकर पकड़ते हुए यूजीन से पूछा, तो तुम सबसे पहले लैबिरिंथ के सेंटर तक पहुंचे थे, लेकिन यहां खड़े होकर हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? क्या इसका मतलब है कि तुम और गार्गेस के हमारे प्रपोजल को मानते हो? तीनों मिलकर मेन मॉन्स्टर से लड़ने का प्लान? यूजीन ने कान खुजलाते हुए व्यंग से हंसा। हाँ, ऐसा कुछ याद तो है, लेकिन टीम अप के लिए नहीं रुका। असल में तो मैं अकेले ही इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता, बस तुम्हें लोगों को थोड़ा मौका दे दिया। वैसे तुम लोग बहुत मेहनत करके यहां तक आए हो, अगर मैं अकेले ही करके चला जाता तो बुरा लगता ना? सियान का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने मुट्ठी बांध ली। ये खुद को क्या समझता है? यूजीन ने मॉन्स्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, ये तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक कोई इसकी रेंज के बिल्कुल पास ना जाए, मतलब ये वेटिंग स्टेट में है। फिर उसने हाथ हिलाते हुए ऐलान किया, लड़ाई का ऑर्डर भी मैं तय करूंगा। पहले डेसायरा, फिर सियान, और सबसे आखिर में सील। डेसायरा की आंखें फट गईं। मतलब मुझे अकेले लड़ना होगा? यूजीन ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया। अगर तुम्हें लगता है तुम जीत नहीं पाओगी तो अभी हार मान लो, कोई मजबूरी नहीं है। डेसायरा ने तुरंत सफेद रुमाल निकालकर चीखी, मैं हार नहीं मानूंगी। उसने दांत भींचकर गुस्से में भाला पकड़ा और सबसे आगे बढ़ गई। सियान ने उलझन में यूजीन की तरफ देखा, तो तुम बिल्कुल नहीं लड़ोगे? यूजीन ने शांत सा जवाब दिया, मैं आखिर में जाऊंगा। सियान होंठ काटते हुए बोला, तुम सोचते हो कि आखिर तुम्हारी बारी आएगी? डेसायरा आगे बढ़ी। सियान और सील जमीन पर बैठ गए जबकि यूजीन खड़ा रहा। सियान ने सामने के विशाल मॉन्स्टर मिनोटॉर को देखते हुए सोचा, हर लैबिरिंथ में ये ब्लैकपुल वाला दैत्य आता ही आता है। ये मेरे देखे हुए ट्रोल से भी बड़ा है, लेकिन इतना एग्रेसिव नहीं होता।
अगर इसकी साइज को नजरअंदाज कर दूं तो मैं अकेले भी इसे हरा सकता हूं। मिनोटोर की बंद आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी एक आंख लाल चमकी। डिजायरा उसकी रेंज में पहुंच चुकी थी। विशाल मिनोटोर ने नीचे झुककर छोटी सी लड़की को घूरा। डिजायरा डर से कांप उठी। ये कितना बड़ा है, इसे गिराने के लिए बहुत ताकत चाहिए। लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वो दांत भींचकर चीखी, चाहे कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। वो पूरी रफ्तार से हमला करने के लिए दौड़ी, लेकिन अचानक मिनोटोर की विशाल छाया उस पर पड़ गई और मॉन्स्टर का विशाल हाथ जमीन पर गिरा, पीछे कूद गई। लेकिन डिजायरा फुर्ती से इधर उधर उछलती, लुढ़कती, बचती रही। एक सही मौके पर उसने छलांग लगाई और अपना भाला सीधे मिनोटोर के हाथ में घोंप दिया, लेकिन टूट। भाले ने त्वचा को तो छुआ पर आर पार नहीं जा पाया। लड़की की आंखें फैल गईं। ये क्या, इसकी खाल इतनी मोटी है कि मेरी स्पीयर ही बेअसर है। अगले ही पल मिनोटोर का विशाल हाथ नीचे आया और उसने डिजायरा को मुट्ठी में जकड़ लिया। वो दांत भींचते हुए सोचने लगी, बस यही मेरा अंत है। और तभी धड़ाम, मिनोटोर ने उसे बहुत दूर तक फेंक दिया। डिजायरा जमीन पर कई बार लुढ़की और बेदम पड़ी रही। यूजीन और सील शांत बैठकर देखते रहे। सील ने उलझन में पूछा, ये उसे सीधे खत्म क्यों नहीं कर रहा, सिर्फ दूर फेंक कर रुक गया? यूजीन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि ये सच्चा मिनोटोर नहीं है, ये सिर्फ एक टेस्ट है। जिस पल उसने डिजायरा को पकड़ लिया, लड़ाई उसी समय खत्म हो गई। सियान ने तलवार को तेजी से घुमाया और हंसा, तो अब मेरी बारी। वो घमंडी निगाहों से यूजीन की तरफ देखकर बोला, अब देखना मैन फैमिली का असली खून किसे कहते हैं। यूजीन ने हल्का सा तंज कसते हुए मुस्कुराया। सियान ने गुस्से से दांत भींच लिए। ये कमीना सच में सोचता है मैं इस दयनीय से मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। उसने तलवार निकाली जो नीली औरा से चमक रही थी। डिजायरा ने हैरानी से सांस रोकी। ऑल परवेडिंग स्वॉर्ड? ये तो मैजिक एनहांस्ड तलवार है। इसे सीखने में तो 10 साल की ट्रेनिंग लगती है। उसकी आंखों में डर उतर गया। हम सच में मैन फैमिली से बहुत पीछे हैं। यूजीन ने मजाक में कहा, सियान के लिए बुरा नहीं है, चलो देखते हैं। सियान ने तलवार कसकर पकड़ ली। मैं ज्यादा देर तक मैजिक ब्लेड नहीं रख सकता, लेकिन एक वार के लिए काफी है। वो उछलकर मिनोटोर के ऊपर वाले हिस्से, उसके कोर की तरफ देखता है, लेकिन तभी उसकी आंखों में घबराहट आ जाती है। ये तलवार काम क्यों नहीं कर रही? मेरे पास तो अभी भी बहुत सारी मना है। यूजीन दीवार से टिककर व्यंग से देख रहा था। वो बोला, इस लैब्रिंथ के सेंटर में मैजिक सील है। रोरियन ने इसे खुद बनाया है। यहां कोई भी हथियार मना से एनहांस नहीं हो सकता। सियान की आंखें डर से फैल गईं। मतलब मैं मैजिक ब्लेड बना ही नहीं सकता? यूजीन ने चुपता हुआ ताना मारा। अगर हारने वाले हो तो वापस जाओ, जिद में जान मत गंवाओ। सील ने अपने भाई की तरफ गर्व से देखा, लेकिन सियान के अंदर उबलता गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने दांत भींचते हुए तलवार उठाई। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे फिर भी काट दूंगा।